फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सूर्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अगले 100 सालों के बाद ये इतना बढ़ जाएगा कि ये पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। अब इस विनाश से बचने के लिए सभी देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम UAG था। इस संगठन ने बहुत सारे प्रोग्राम्स तैयार किए थे जो आने वाले समय में मानव के सुधार के लिए उपयोगी हो सकता है। इस प्रोग्राम में इंसानों के दिमाग को चिप में स्टोर किया जाता था ताकि वो मरने के बाद भी अपने परिवार के साथ रह सके, यानी उनका दिमाग किसी भी चीज में ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी पैसों की जरूरत थी, इसीलिए ज्यादा पैसा न होने के कारण ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। इसके अलावा उनके पास एक और प्रोजेक्ट था जो वॉन्डरिंग अर्थ था। इसमें बहुत सारे इंजन पृथ्वी पर लगाए जाएंगे ताकि वो पृथ्वी को अपनी जगह से थोड़ा हिला सके, यानी इसे अपनी जगह से हटाकर दूसरे सौर मंडल में भेजा जा सके ताकि सूरज से होने वाली तबाही से इसे बचाया जा सके। लेकिन इन इंजनों को लगाने से पहले ये सारे इंजनों का परीक्षण किया जाएगा और ये परीक्षण चांद पर होना था ताकि ये पता चल सके कि ये ठीक से काम कर पाएगा या फिर नहीं। अब इस काम के लिए अलग अलग देशों से बहुत सारे एस्ट्रोनॉट आते हैं जिन्हें इस काम के लिए चुना गया था। अब हमें एक एस्ट्रोनॉट लियो दिखाया जाता है। यहाँ पर AI प्रोजेक्ट बंद होने से बहुत सारे लोग विरोध करने लगे थे क्योंकि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कह रहे थे। कभी कभी कुछ विरोध करने वाले लोग इन एस्ट्रोनॉट पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर एक महिला एस्ट्रोनॉट भी होती है जिसका नाम हान था। वो उन लोगों से मुकाबला करके उन्हें रोकने की कोशिश करती है। इसके बाद सभी अंतरिक्ष यात्रियों को एलिवेटर की मदद से चांद पर भेजा जाता है। ये एलिवेटर उन्हें उनके स्टेशन से 90,000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने वाला था। सभी लोग उस स्टेशन पर पहुँचते हैं जहाँ उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। समय बीतने के साथ उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान हान और लियू दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जब उन दोनों की ट्रेनिंग पूरी हो गई थी, अब हान अपने साथियों के साथ चांद पर जाने वाली थी और कुछ दिनों तक वो लियू से भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए लियू वहाँ उसके लिए फूल लेकर आता है। लेकिन उससे पहले लियू फूल देकर लिफ्ट से बाहर निकल पाता, उसका दरवाजा बंद हो गया था। वो भी उन्हीं के साथ यहीं फंस गया था। वो एलिवेटर अब चांद पर जाने लगता है। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। हान लियू को स्पेस सूट पहनने के लिए कहती है ताकि वो उनके साथ जा सके, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि उनका पूरा सिस्टम हैक हो गया है, यानी उनके पूरे सिस्टम पर किसी ने कब्जा कर लिया था और उनके बेस पर ड्रोन से हमले भी होने लगे थे। वहीं पर उनका एलिवेटर अब दोबारा लैंड करने वाला था। तभी उनकी लिफ्ट में इस मिशन को रोकने वाले लोग भी आ गए थे। वो उन पर हमला कर रहे थे। वो हर किसी की ID यानी की पहचान उन्हें कंट्रोल करने के लिए चुराने लगते हैं। वो उनके स्टेशन को नष्ट कर उस पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते थे। उन्होंने कई जगहों पर बम लगा दिए थे। लिव और हान उनके साथ एलिवेटर में मुकाबला करते हैं। अब उनके लगाए बम फटने लगते हैं। उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उनके एलिवेटर में भी एक बम लगा दिया था, जिससे अब वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। उनका एलिवेटर अब फिर से जमीन पर आ चुका था और अचानक एलिवेटर के जमीन पर गिरने से कई लोगों की मौत हो जाती है। अब इस तबाही के बाद बाकी देश जो UAG से जुड़े हुए थे वो चीन को वार्निंग देते हैं कि उन्हें जल्द ही चंद्रमा पर इंजन का परीक्षण करना होगा। इसके बाद हमें उनकी एक और टीम नजर आती है जो पहले से ही चंद्रमा पर बसी हुई थी। हम एक आदमी हैंगयू को देखते हैं जो अपने कैप्सूल से बाहर आता है और अपने कंप्यूटर पर चला जाता है और वो कंप्यूटर पर अपनी बेटी से बात करने लगता है। तभी कुछ एस्ट्रोनॉट जमीन से आते हैं जिसमें उनका लीडर भी शामिल होता है और वो अपनी टीम को बताता है कि इस मिशन को कुछ ही महीनों में हमें पूरा करना होगा। वो अपनी मदद करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स भी लाए थे जो उन्हें इंजन चलाने में मदद करने वाले थे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि डिजिटल लाइफ प्रोग्राम जिसमें AI की मदद से इंसान के दिमाग को एक चिप में स्टोर किया गया था, उसको हैंगयू और उसका लीडर ऑपरेट करते थे। लेकिन अब जब वो प्रोग्राम बंद हो गया था तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया था। हैंगयू यहाँ अपनी बेटी से बात करना शुरू करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले हैंगयू के परिवार के साथ एक दुर्घटना हो गई थी और उसकी बेटी उसमें मारी जाती है। लेकिन अपनी बेटी की डेथ से पहले उसने उसके दिमाग पर पहला AI प्रयोग किया था। उसने AI की मदद से दिमाग को एक चिप में स्टोर कर लिया था, लेकिन ये सब बस थोड़े समय के लिए हुआ था। यहाँ पर हैंगयू का लीडर सुपर कंप्यूटर लेकर आता है। हैंगयू इसकी मदद से अपनी बेटी को फिर से AI रोबोट बनाकर जीवित करना चाहता था, लेकिन उसका लीडर उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक था। कुछ दिनों बाद चंद्रमा पर तूफान आ जाता है जिसकी वजह से उनका सुपर कंप्यूटर बुरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब उनके पास इंजन चलाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए अब वो पुराने कंप्यूटर को यूज करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन उन कंप्यूटर की सारी डिटेल्स हैंगयू के पास थी जिसने उन्हें देने से इनकार कर दिया था। जब लीडर उससे कहता है कि उसे उनकी मदद करनी होगी तब हैंगयू उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर एक शर्त पर। वो लीडर से कहता है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जो भी नया सुपर कंप्यूटर बनाया जाएगा आपको मुझे इसके बारे में सारी डिटेल्स देनी होगी। वो इसकी मदद से अपनी बेटी को फिर से जीवित करने के बारे में सोच रहा था। अब वहाँ पर लीडर उसकी बात मान जाता है। हैंगयू पुराने कंप्यूटर्स को चालू करता है जिसकी मदद से सारे इंजन स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि वो अपने टेस्ट में सफल हो जाते हैं। अब इस टेस्ट के कारण चंद्रमा अपनी जगह से हिल गया था और उसी तरह धरती भी अपनी जगह से थोड़ी हिल गई थी। ये लोग धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट में सफल हो रहे थे जो सूर्य की वजह से नष्ट होने वाला था। अब उनका डर भी खत्म हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता है सब कुछ बेहतर हो जाता है। UAG ने कई नए प्रोग्राम शुरू किए थे जिसमें उनका एक और प्रोजेक्ट था अंडर सिटी, जिसके अंतर्गत उन्होंने जमीन के नीचे कुछ शहर बनाए थे कि अगर जमीन पर कोई भी तबाही हुई तो कुछ लोग वहाँ पर रह सके, पर वहाँ का टिकट हर किसी के पास नहीं था। इसके बाद कहानी में हमें फिर से हान और लियू दिखाए जाते हैं जिनकी अब शादी हो चुकी थी और उनकी एक बेटी भी थी। लेकिन जब ये लोग मिशन पर गए थे तो हान को कैंसर हो गया था जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी और वो बहुत ही जल्द मरने वाली थी। अब नए सुपर कंप्यूटर भी बन चुके थे, उनके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी भी लगाई गई थी। उनमें से एक कंप्यूटर के सामने लियू बैठा था, वो उसका इंटरव्यू ले रहा था। यहाँ पर हैंगयू भी उन्हें देख रहा
होता है। जब रात होती है तो हैंग्यू रात में उन कंप्यूटर्स के पास जाता है। जैसा कि हम जानते हैं वो इन कंप्यूटर की मदद से अपनी बेटी का रोबोट बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उसका हेड आ जाता है जो हैंग्यू को ये सब करने से रोकता है। लेकिन इससे पहले हैंग्यू ने बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम खराब कर दिए थे, जिसमें चंद्रमा पर जो इंजन लगाए गए थे उनको बहुत नुकसान होता है। अब कंप्यूटर के गलत सिस्टम के कारण वहाँ पर ब्लास्ट होने लगे थे, जिसकी वजह से चंद्रमा अपनी जगह से हट गया था और 7 दिन के अंदर वो पृथ्वी से टकराने वाला था। इसीलिए चीन भी अपने अंडरग्राउंड सिटी को खोल देता है ताकि लोग अपनी जान बचा सके। वहाँ पर हान लियू से कहती है कि मैं कुछ ही दिनों में मरने वाली हूँ, इसीलिए मेरा अंडरग्राउंड सिटी कार्ड अपने डैड को दे दो ताकि अगर तुम अंतरिक्ष में जाओ तो तुम्हारे डैड हमारी बेटी के साथ सुरक्षित रह सके। कुछ दिनों बाद हान की डेथ हो जाती है और लियू अपने पिता और अपनी बेटी के साथ अंडरग्राउंड सिटी में चला जाता है। अब चीन में हर जगह ये खबर फैल जाती है कि चांद बहुत जल्दी धरती के साथ टकराने वाला है, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना होता है कि उनके पास इसका समाधान भी है। वो अंतरिक्ष में जाएंगे और चांद पर खूब सारे धमाके करेंगे, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी से दूर चला जाएगा और वो फिर इंजनों के जरिए धरती को दूर ले जाएंगे। इस काम में उन्हें सरकार की मंजूरी भी मिल गई थी। इस मिशन में लियू भी अंतरिक्ष में गया था। वो जाकर स्टेशन पर अपने हेड से मिलता है जो उसे ट्रेनिंग देने वाले थे। अब वो अपनी टीम के साथ स्पेसशिप में बैठ जाता है और चंद्रमा के लिए रवाना हो जाता है। इनका काम चांद पर जाकर हर जगह बम गिराना था। अब जब ये लोग बम गिराकर वापस लौट रहे थे तभी दूसरा अंतरिक्षयान अनबैलेंस्ड हो जाता है और वो इनके स्पेसशिप से टकरा जाता है, जिसके कारण उनका स्पेसशिप बुरी तरह नष्ट हो जाता है। ये लोग जल्दी से अपने कैप्सूल के पास जाते हैं, लेकिन वो संख्या में 4 थे और कैप्सूल में केवल 3 सीटें थी। लियू इन लोगों की जान बचाकर उन्हें भेज देता है और वो वहीं पर रुकने का फैसला करता है। हैंग्यू और उसका लीडर भी धरती पर आ चुके थे, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सब कुछ ठीक करने के लिए उन्हें इंटरनेट सिस्टम फिर से चालू करना होगा जो अब टूट चुका था। अब ये सभी टीमें समुद्र में जाने का फैसला करती हैं। यहाँ पर उनका एक और स्टेशन भी था। लीडर और हैंग्यू को भी समुद्र में जाना पड़ता है ताकि वो सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट को ठीक कर सके। उनके साथ 2 रोबोट भी जाते हैं जो उन्हें पावर स्टेशन तक पहुँचाने में मदद करते हैं, लेकिन ओवर पावर होने की वजह से उनका एक रोबोट खराब हो जाता है। इसीलिए अब उन्हें सुपर कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। वहीं पर चांद पर बम फटने की वजह से उसका कुछ मलबा धरती पर गिरने लगा था और उनमें से कुछ हिस्सा समुद्र में हैंग्यू और उसके लीडर के पास गिरता है, जिसकी वजह से अब समुद्र का पानी उनके स्टेशन में आने लगा था। वहाँ पर उसका लीडर भी पानी में डूबने वाला था। हैंग्यू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। मरने से पहले लीडर हैंग्यू को सुपर कंप्यूटर का सीक्रेट कोड बता देता है, जिससे इंटरनेट को शुरू करके दुनिया को बचाया जा सकता था। इतना बताने के बाद लीडर की डेथ हो जाती है। दूसरी ओर सरकार भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। इस समस्या से बचने के लिए 300 लोगों की टीम जो चंद्रमा पर बम गिराने वाले थे उन्हें स्पेस में भेजने का डिसीजन लिया जाता है। अब ये टीम स्पेस में जाती है और वहाँ पर लियू से मिलती है जो अभी भी स्पेस में था। ये लोग चाहते थे कि उसे एक कैप्सूल में डालकर वापस धरती पर भेज दें, लेकिन लियू जाने से मना कर देता है। वहाँ पर हैंग्यू अभी भी इंटरनेट सिस्टम ठीक नहीं कर पाया था। वो जानता था कि अगर उसने जल्दी से इंटरनेट सिस्टम ठीक नहीं किया तो चंद्रमा पृथ्वी से टकरा जाएगा, जिसका मतलब ना ही इंजन चालू हो पाएगा और ना ही पृथ्वी अपनी जगह बदल पाएगी, यानी कि सब कुछ खत्म होने वाला था। हर कोई इस मिशन के पूरा होने की दुआ कर रहा था। अब जो 300 लोगों की टीम चांद पर गई थी वो वहाँ पर बड़े बड़े बम से धमाके करते हैं, जिसके कारण अब चंद्रमा धरती से दूर हो जाता है। हैंग्यू भी अब समझ जाता है कि वो इतनी जल्दी से इंटरनेट सिस्टम को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए वो यहीं से अपना दिमाग सुपर कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देता है। वहाँ पर हैंग्यू की पानी में ही मौत हो जाती है। जब सभी को ये पता चलता है कि हैंग्यू भी मर चुका है तो हर किसी की उम्मीदें टूट जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हैंग्यू की डेथ हुई थी सब कुछ उसका दिमाग सुपर कंप्यूटर में ट्रांसफर हो गया था। वो कंप्यूटर खुद ही इंटरनेट कनेक्शन को रिस्टोर करना शुरू कर देता है। अब सभी इंजन भी धरती पर चलने लगते हैं। दरअसल अब हैंग्यू का दिमाग उन सुपर कंप्यूटर्स के अंदर था, इसीलिए इंटरनेट ठीक होते ही सभी इंजन शुरू हो जाते हैं और चंद्रमा भी पृथ्वी से दूर चला जाता है और ये मिशन सफल हो जाता है। पूरी दुनिया बच गई थी। सभी वहाँ पर खुश थे। उन्होंने अपनी नई जर्नी शुरू की थी। इसके बाद हमें 2065 का समय दिखाया जाता है। अब धरती पर इंजन बनाने का काम बहुत तेजी से हो रहा था। इस मिशन में लियू भी शामिल होता है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।